हेलो फ्रेंड्स, मैं यशु आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ रेलवे सामान्य ज्ञान 2021 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वीडियो पार्ट 7 जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और यह वीडियो जो है वन लाइनर आंसर वाला वीडियो है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें ताकि इसमें से लिया गया क्वेश्चन अगर आपके एग्ज़ाम में आता है तो बिल्कुल भी मिस ना हो। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर आप पुराने व्यूअर्स हैं तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं पृथ्वी का परिचय में। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? पृथ्वी का विषुवतीय व्यास है 12,756 किलोमीटर। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास। नेक्स्ट है, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास है 12,714 किलोमीटर ध्रुवीय व्यास। नेक्स्ट है, पृथ्वी के ध्रुवीय और विषुवतीय व्यास में अंतर कितना है? तो पृथ्वी के ध्रुवीय और विषुवतीय व्यास में अंतर है 42 किलोमीटर का अंतर है, ध्रुवीय और विषुवतीय व्यास में अंतर। नेक्स्ट है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? पृथ्वी की त्रिज्या है 6,378 किलोमीटर। पृथ्वी की त्रिज्या है 6,378 किलोमीटर। नेक्स्ट है, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? पृथ्वी का द्रव्यमान है 5.972 गुना 10⁻24 किलोमीटर। पृथ्वी का द्रव्यमान है 5.972 गुना 10⁻24 किलोमीटर। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किसने मापी है? तो सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या इरेटोस्थनीज ने मापी है। इरेटोस्थनीज ने मापी है पृथ्वी की त्रिज्या सर्वप्रथम। नेक्स्ट है, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? पृथ्वी का औसत घनत्व है 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। पृथ्वी का औसत घनत्व है 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट है, पृथ्वी किस दिशा में गति करती है? पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की ओर गति करती है। पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की ओर गति करती है। नेक्स्ट है, पृथ्वी का अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? तो पृथ्वी का अक्ष पर घूमना कहलाता है परिभ्रमण। परिभ्रमण कहलाता है पृथ्वी का अक्ष पर घूमना। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर दिन रात किसके कारण होता है? पृथ्वी पर दिन रात होता है परिभ्रमण के कारण। पृथ्वी जब परिभ्रमण करती है उसी कारण ही दिन रात होता है। और परिभ्रमण क्या है? परिभ्रमण है अपने अक्ष पर घूमना। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन किसके कारण होता है? तो पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन परिक्रमण के कारण होता है। तो पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है, कभी ठंडी कभी गर्मी कभी बरसात, तो यह होता है परिक्रमण के कारण होता है, ऋतु परिवर्तन के कारण। तो ऋतु परिवर्तन होता है परिक्रमण के कारण। नेक्स्ट है, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगाती है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 23 घंटा 56 मिनट लगभग लगाती है, जिसको 24 घंटा बोल सकते हैं। नेक्स्ट है, एक देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? एक देशांतर घूमने में 4 मिनट लगता है। एक देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी हुई है। पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर झुकी हुई है। 23 सही 1/2 अंश। पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर झुकी हुई है 23 सही 1/2 अंश। 23 सही 1/2 अंश। नेक्स्ट है, पृथ्वी के भूभाग पट्टी में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्व कौन सा है? तो पृथ्वी के भूभाग पट्टी में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्व है ऑक्सीजन 40.80%, सिलिकॉन है 27.72%, एल्यूमिनियम है
8.13%। तो पृथ्वी के भूपर पट्टी में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्व है, 3 तत्व है, ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, एल्यूमिनियम है। तो ऑक्सीजन है 46.80%, सिलिकॉन है 27.72%, एल्यूमिनियम है 8.13%। नेक्स्ट है पृथ्वी गोल है, किसने कहा था? पृथ्वी गोल है, पाइथागोरस ने कहा था। नेक्स्ट है पृथ्वी के नीचे द्रवीभूत सेल कौन सा है? तो पृथ्वी के नीचे द्रवीभूत सेल जो है मैग्मा है, इसको मैग्मा कहते हैं, मैग्मा। पृथ्वी के नीचे द्रवीभूत सेल है मैग्मा। नेक्स्ट है पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी किस दिन होती है? तो पृथ्वी और सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी होती है 4 जुलाई को, 4 जुलाई को होती है, और यह होता है अपसौर के दरमियान। नेक्स्ट है पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य न्यूनतम दूरी किस दिन होती है? पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य न्यूनतम दूरी किस दिन होती है? 3 जनवरी को होती है, 3 जनवरी को होती है, उपसौर के दरमियान। अपसौर यानी कि गर्मी के दिन, उपसौर यानी कि ठंडियों के दिन। नेक्स्ट है उपसौर एवं अपसौर को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? उपसौर और अपसौर को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा है, उपसौर एवं अपसौर को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा है एफ साइड रेखा, एफ साइड रेखा कहते हैं। नेक्स्ट है चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का कितना होता है? चंद्रमा का द्रव्यमान जो है पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/81 भाग होता है। चंद्रमा का द्रव्यमान जो है पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/81 होता है। नेक्स्ट है पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी बनी है? तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है सियाल, सीमा एवं क्रोड, सियाल, सीमा एवं क्रोड है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना है सियाल, सीमा एवं क्रोड। नेक्स्ट है पृथ्वी की सबसे भीतरी परत कौन सी है? तो पृथ्वी की सबसे भीतरी परत है क्रोड, भीतरी परत है क्रोड है, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत है क्रोड, जिसको नीफे भी कहा जाता है। नेक्स्ट है पृथ्वी का क्रोड किसका बना होता है? तो पृथ्वी का क्रोड जो है लोहा तथा निकिल से बना हुआ है, पृथ्वी का क्रोड जो है लोहा तथा निकिल से बना हुआ है, पृथ्वी का क्रोड। नेक्स्ट है पृथ्वी का सियाल किसका बना होता है? तो पृथ्वी का सियाल ये सिलिकॉन एवं एल्यूमिनियम से बना होता है, पृथ्वी का सियाल जो है सिलिकॉन तथा एल्यूमिनियम का बना होता है। नेक्स्ट है पृथ्वी का सीमा किसका बना होता है? पृथ्वी का जो सीमा जो है सिलिकॉन एवं मैग्नीशियम से बना होता है, पृथ्वी का सीमा जो है सिलिकॉन एवं मैग्नीशियम से बना होता है, पृथ्वी का सीमा। नेक्स्ट है पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व क्या है? पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व है ज्वालामुखी, पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व है ज्वालामुखी। नेक्स्ट है पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत को लिथोस्फेयर कहते हैं, लिथोस्फेयर, पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत को। नेक्स्ट है पृथ्वी की बाह्य परत का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? पृथ्वी की बाह्य परत का ऊपरी भाग एथेनोस्फेयर कहलाता है, एथेनोस्फेयर कहलाता है पृथ्वी का बाहरी ऊपरी भाग। नेक्स्ट है पृथ्वी का सबसे लंबा दिन कौन सा है? पृथ्वी का सबसे लंबा दिन है 21 जून, 21 जून को है उत्तरी गोलार्ध तथा 22 दिसंबर दक्षिणी गोलार्ध का है। 21 जून को है गर्मी के दिनों में होता है सबसे लंबा दिन, और ठंडी के दिनों में होता है। तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में बड़ा होता है और 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में बड़ा होता है। नेक्स्ट है पृथ्वी का सबसे छोटा दिन, पृथ्वी का सबसे छोटा दिन कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे छोटा दिन है 22 दिसंबर उत्तरी गोलार्ध को, तथा 21 जून दक्षिणी गोलार्ध को होता है सबसे छोटा दिन।
22 दिसंबर उत्तरी गोलार्ध में होता है सबसे छोटा दिन, और तथा 21 जून को होता है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर दिन रात कब बराबर होते हैं? तो पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं एक समान। ये होते हैं 23 सितंबर और 21 मार्च को दिन रात बराबर होते हैं पृथ्वी में। 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं और 21 मार्च को दिन और रात बराबर होते हैं। नेक्स्ट है, चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण होता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाता है। चंद्र ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाता है, चंद्र ग्रहण होता है तब। सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी, ये है सूर्य और ये है चंद्रमा, इसके बीच आ गया पृथ्वी, तब होगा चंद्र ग्रहण। ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, ये है चंद्रमा। सूर्य और चंद्रमा के बीच आएगा पृथ्वी, तब चंद्रमा पर ग्रहण लगेगा। नेक्स्ट है, सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। ये रहा सूर्य, ये रहा पृथ्वी और ये रहा चंद्रमा। सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, तब सूर्य ग्रहण होता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखता है? तो पृथ्वी से चंद्रमा का 57% भाग दिखता है। चंद्रमा का 57% भाग दिखता है पृथ्वी से। नेक्स्ट है, पृथ्वी की आयु कौन सी विधि द्वारा ज्ञात की जा सकती है? पृथ्वी की आयु जो है यूरेनियम काल निर्धारण विधि द्वारा ज्ञात की जा सकती है। पृथ्वी की आयु जो है यूरेनियम काल द्वारा निर्धारण की जा सकती है। नेक्स्ट है, अश्व अक्षांश किससे संबंधित है? अश्व अक्षांश ये जो है 30 से 35 उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांश से संबंधित है। अश्व अक्षांश जो है 30 से 35 उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांश से संबंधित है। अश्व अक्षांश 30 से 35 उत्तरी अक्षांश होगा, 30 से 35 दक्षिणी अक्षांश होगा, तब वो बनेगा अश्व अक्षांश। नेक्स्ट है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को कहते हैं गोरे। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को कहते हैं गोरे। ये एक देशांतर रेखा, ये दूसरी देशांतर रेखा, इन दोनों के बीच की दूरी को कहते हैं गोरे।